फ्रेंड्स, सुनरी सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप चाहते हैं 24/7 चमचमाती हुई रसोई और मुस्कुराता हुआ घर, तो उसके लिए जरूरी है हमारा घर वेल ऑर्गेनाइज हो। तो आइए बिखरी हुई चीजों के लिए एक जगह बनाते हैं, आपके घर को वेलकमिंग और इनवाइटिंग बनाते हैं। में जब हर छोटी से छोटी चीज़ अरेंज होगी तभी तो हमारा घर मुस्कुराएगा। तो आइए हर चीज़ का एक घर बनाते हैं। जैसे कॉइन्स, फ्रिज पर तो कभी टीवी टेबल पर, कभी ड्रॉर्स में कॉइन्स हमारे घर में बिखरे ही पड़े रहते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तब एक भी नहीं मिलता। और अगर हमने उन्हें बॉक्स में एक साथ फिल करके रखा है तो हमें ढूंढने पड़ते हैं। मैंने सारे कॉइन्स पहले इस बॉक्स में रख रखे थे जो सही वर्केबल नहीं थे, इसलिए मैंने सारे कॉइन्स को अलग अलग किया और बेकार पड़े इन गिलासों का यूज़ करके एक कॉइन होल्डर बनाया। अब सारे कॉइन्स अच्छे से विजिबल है, गिलासों का भी यूज़ हो गया और घर भी ऑर्गेनाइज। तो स्माइल प्लीज़। नई ड्रेस खरीदी हो या नए मसंद कवर, नाड़े यानी रस्सियाँ तो हमारे घर में बहुत ही काम आती रहती हैं। किसी चीज़ को बांधने के लिए या ऊपर खींचने के लिए हमें अक्सर इनकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो घर में जितनी भी डोरियाँ हो, चाहे वो ड्रेस की, शू लेस या बच्चों के पैंट, सभी को मैं एक जगह पर इस हैंगर में लटका देती हूँ, जिससे जब मुझे ज़रूरत होती है तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटी या बड़ी डोरी ले लेती हूँ। घर में सभी को इस बात का पता है कि सारी डोरियाँ यहाँ पर है, तो सब यहाँ से ले भी लेते हैं और यहीं पर लगा भी देते हैं। ऐसे छोटे छोटे एफर्ट से ही तो हमारा घर मुस्कुराता है। तो स्माइल प्लीज़। आज जब हम हर छोटी से छोटी चीज़ को अरेंज कर ही रहे हैं तो क्यों ना इन सॉस के पाउचेस को भी अरेंज किया जाए। बच्चों के टिफ़िन के लिए और ट्रैवलिंग में इस तरीके के सॉस के पाउचेस बहुत काम आते हैं, पर प्रॉपरली अरेंज ना होने के कारण हर बार हमें इन्हें ढूंढना पड़ता है और रसोई में क्लटर दिखता है। इसलिए मैंने इन्हें इस मेकअप किट ऑर्गेनाइज़र में अरेंज कर दिया। अब सारी चीज़ें प्रॉपरली विजिबल है और ईजी टू एक्सेस भी। तो स्माइल प्लीज़। कभी चावल में, चीनी में या अनाज में कुछ बड़ी साइज़ की थैलियाँ आ जाती है, उनका हैंडल भी नहीं होता, इस कारण वो हमारे कुछ काम की नहीं होती, पर उन्हें आप इस तरीके से कट करके रीयूज़ कर सकती हैं। अब इसमें हैंडल है तो आप इसमें सामान भरकर टांग भी सकती हैं और इन्हें कैरी भी कर सकती हैं।
प्लास्टिक की थैलियाँ हमारी चमचमाती हुई रसोई में बहुत बड़ा क्लटर करती हैं। कितना भी क्लॉथ बैग लेकर जाओ पर ये थैलियाँ हमारे घर में न जाने कहाँ से आ ही जाती है। तो इनको मैनेज करने के लिए एक ये जूट बैग मेरे पास रखा था, तो बस इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसमें होल्स बने हुए हैं जिससे थैलियाँ निकालने में भी आसानी और इस बैग को हैंग करने में भी आसानी, क्योंकि इसमें हैंडल बना हुआ है। कभी कभी तो इतना अच्छा काम हो जाता है कि खुद को शाबाशी देने का मन करता है। बोहो इंस्पायर्ड ये आइडिया आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ स्माइल। आजकल के बच्चे स्कूल जाते वक्त अलग हेयर बैंड, नीचे खेलने का अलग, ट्यूशन्स का अलग, क्लासेस का अलग, पार्टी का अलग, घर का अलग, कितने सारे हेयर बैंड बार बार निकालते हैं और प्रॉपरली जगह पर भी नहीं रखते हैं। मेरे पास ये दो जूट के प्लांट हैंगर रखे थे, इसके अंदर ही मैंने स्टील का एक पॉट रख दिया जिसमें मैं सारे कपड़े वाले हेयर बैंड और दूसरे पॉट में पिने रख दूँगी, और जो इस तरीके के हेयर बैंड है इन्हें मैं इसके अंदर ही हैंग कर दूँगी। इस तरीके से हेयर बैंड ईजी टू एक्सेस भी रहेंगे और घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर आपके घर भी प्यारी सी गुड़िया है तो इसके हेयर बैंड भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए। तो स्माइल प्लीज़। अक्सर हम पूरा रूम साफ़ कर देते हैं पर दरवाज़ा छूट जाता है। मैंने नोटिस किया है कि सिर्फ इसी जगह से दरवाज़ा गंदा होता है, बाकी जगह क्लीन ही रहता है। तो इसका सिंपल पर बहुत ही नायाब फंडा है मेरे पास। इस जगह को क्लीन करके आप उस जगह टेप लगा दीजिए। टेप के कारण वो सरफेस चिकना हो जाएगा तो यहाँ पर डस्ट कलेक्ट नहीं होगी, अगर होती है तो हल्के से वाइप से ही वो साफ़ हो जाएगी। और जब टेप पूरी तरीके से गंदी हो जाए तो आप उसे चेंज कर दीजिए। दूसरी बात, स्पेशली बाथरूम के अंदर वाली साइड पर टेप लगाकर आप उसे डस्ट से तो बचा ही सकते हैं, साथ ही साथ दरवाजे पर जो बार बार पानी लगने के कारण दरवाज़ा ख़राब होता है वो प्रॉब्लम से भी आप निजात पा सकते हैं। हमारा घर हंसता मुस्कुराता नीट और हाइजेनिक रहे, इसके लिए हम रोज़ डस्टिंग करते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, जी को हाथ घसे बी को घर हंसे। डस्टिंग के लिए हम अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हैं, पर इस तरीके के आर्ट इफ़ेक्ट के लिए शू ब्रश ही बेस्ट है, क्योंकि टूथब्रश बहुत छोटी होती है और मार्केट में जो दूसरी ब्रशेज़ आती हैं वो बहुत हार्ड। शू ब्रश को आप फर्नीचर पर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली कार्विंग वाले फर्नीचर पर। छोटी छोटी चीज़ों पर जब हम ध्यान देते हैं तभी तो हमारा घर मुस्कुराता है। तो स्माइल प्लीज़। मोस्टली चेयर्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए और पसीने से बचने के लिए हम चेयर पर टॉवल का यूज़ करते हैं, पर जब भी हम उठते हैं टॉवल हर बार मिसप्लेस हो जाता है और हर बार ठीक करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मेरे पास मैंने यूज़ की ये योगा मैट, जो कहीं कहीं से ख़राब हो चुकी थी, तो बस मैंने उसे ही कट करके चेयर के कोने कोने में उसे फंसा दिया। ये सॉफ्ट है, एज इट इज़ चेयर पर टिकी रहती है। टॉवल को तो मुझे वीकली धोना पड़ता था, पर इसमें वो टेंशन भी नहीं। अच्छी बात यह है कि योगा मैट रीयूज़ हो गई, मतलब पूरे पैसे वसूल। तो स्माइल प्लीज़। छोटे बच्चों की एक आदत होती है, वो कॉपी में कम और दीवारों पर ज़्यादा ड्राइंग बनाते हैं। वैसे भी इतना बड़ा कैनवास मिल जाए तो कलाकारी तो बनती है। बचपन में मैंने भी दीवारों पर बड़ी चित्रकारी की है, तो उन्हें डांटिए मत।
उनकी ड्राइंग को आप आसानी से रबड़ की मदद से साफ कर सकती हैं। तो स्माइल प्लीज़।